फाइनली वो दिन आ गया। तो आज कुछ मजेदार होने वाला है नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 39 में। तो अगर जानना चाहते हो तो एंड तक जरूर देखना, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं साई अपने चूहों का यूज करके किसी को ढूंढ रहा था। फिर हम देखते हैं सारे चूहे साई के पास आ जाते हैं और फिर साई बताता है कि ब्रिज के आसपास कोई नहीं है। यामाटो कहते हैं कि बहुत अच्छे, अब चलो प्लान के हिसाब से काम करते हैं। फिर नारुतो को सासुरी का फोटो देते हैं और कहते हैं कि इसे अच्छे से पकड़ो। फिर यामाटो वुड स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके सासुरी का भेस ले लेते हैं। यामाटो पूछते हैं कि क्या मैं ठीक दिख रहा हूँ? साकुरा कहती है कि हाँ, आप बिल्कुल उसकी जैसे ही दिख रहे हो। फिर यामाटो अपने वॉइस को सासुरी के जैसा करने की कोशिश करते हैं। फिर साकुरा कहती है कि आप थोड़ा प्यार से बोल रहे हो, थोड़ा गुस्से में बोलो, एग्रेसिव टोन में। कुछ देर ट्राई करने के बाद नारुतो कहता है कि हाँ बिल्कुल यही आवाज था। फिर यामाटो सबको कहते हैं कि सब अपनी अपनी जगह ले लो और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं साकुरा, साई और नारुतो झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। साकुरा कहते हैं कि हवा तेज चल रहा है, बहुत अच्छा। फिर वो आगे जाने लगती है। फिर हम देखते हैं वो स्पाई को। उधर यामाटो भी निकल चुके थे। उधर साकुरा कहती है कि ये जगह ठीक रहेगा। वहाँ ब्रिज में काफी तेज हवा चल रहा था। नारुतो कहता है कि अब तक क्यों नहीं आया वो। फिर साई कहता है कि वो आ चुका है और हम देखते हैं उस स्पाई को ब्रिज के दूसरे ओर। फिर वो स्पाई धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अपने आसपास देखता है कि कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा। उधर नारुतो कहता है कि ये पक्का वही होगा। फिर साकुरा को याद आता है सासुरी का बात कि उसने कहा था कि टेंशन ब्रिज पे जाने। वहाँ ओरोचिमारू का स्पाई मिलने आने वाला था और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वो स्पाई ब्रिज के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि सासुरी यानी यामाटो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। साकुरा कहती है कि गुड लक कैप्टन यामाटो, और हम देखते हैं दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। फिर वो स्पाई कहता है कि काफी टाइम बाद मिल रहे हैं लॉर्ड सासुरी। फिर वो अपना चेहरा दिखाता है और उसे देखकर यामाटो बिल्कुल चौंक जाते हैं। फिर वो स्पाई कहता है कि लगभग 5 साल हो गए हैं और हमें पता चलता है कि वो स्पाई और कोई नहीं बल्कि काबुटो था। फिर यामाटो पूछते हैं कि किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया? काबुटो कहता है कि नहीं, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। सासुरी यानी यामाटो पूछते हैं कि तो तुम कैसा फील कर रहे हो? काबुटो कहता है कि जब से वो जुत्सु तोड़ा है आपने, मुझे सब याद आ गया, तब से थोड़ा सिर में दर्द है। साकुरा कहती है कि ये तो काबुटो है। तो ये काबुटो था सासुरी का स्पाई। उधर सासुरी पूछता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है। पर काबुटो कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं ओरोचिमारू से छिपकर यहाँ आया हूँ, तो थोड़ा जल्दी पूछना। फिर सासुरी पूछता है कि सास्के कहाँ है और तुम्हारे बॉस का हाइड आउट कहाँ है? फिर काबुटो बताता है कि ओरोचिमारू का बहुत सारा छिपने का जगह है, ज्यादातर साउंड विलेज में है और वो हर बार अपने हाइड आउट को चेंज करता रहता है। फिर सासुरी पूछता है कि तुम लोगों का करंट हाइड आउट कहाँ है? फिर काबुटो बताता है कि अभी फिलहाल वो लोग किसी आइलैंड में है नॉर्थ की तरफ, और वहाँ सास्के भी है। उधर नारुतो कहता है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बहुत तेज हवा चल रहा है। साकुरा कहते हैं कि बेवकूफ, इसलिए तो हम इतना सामने आकर छिपे हैं, हवा के वजह से वो हमें सेंस नहीं कर पा रहा। फिर काबुटो को आवाज सुनाई देता है और पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि वो तो बस एक खरगोश था। फिर हम देखते हैं कि उन्हें कोई देख रहा था और हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं ओरोचिमारू था। ओरोचिमारू का सांप किसी को निगल गया था, शायद वो खरगोश ही होगा। फिर हम देखते हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उधर ब्रिज पे काबुटो कहता है कि मुझे आपने जो ऑर्डर दिया था उसके बारे में कुछ बात करना है। यामाटो कहते हैं कि मुझे कुछ और सवाल पूछना था और ज्यादा देर रुका तो मैं पकड़ा जाऊंगा। फिर काबुटो को शक होने लगता है। उधर नारुतो कहता है कि कैप्टन यामाटो इतना देरी क्यों कर रहे हैं, उसे उन्हें पकड़ लेना चाहिए। साकुरा कहती है कि तुम भूल गए वो काबुटो है, पेशेंस रखना होगा वरना वो भाग सकता है। फिर साई कहता है कि अगर वो ज्यादा देर रुके तो उसे शक हो जाएगा। उधर काबुटो बोलता है कि आपने जो वादा किया था वो मुझे दे दो। फिर काबुटो कुछ नोटिस करता है और देखता है कि सासुरी कुनाई ब्लेड निकालता है और तभी एंट्री होता है ओरोचिमारू का, और वो कहता है कि क्या मैं अभी ज्वाइन कर सकता हूँ तुम्हारे कन्वर्सेशन में? ओरोचिमारू का स्नेक काबुटो को पकड़ रहा था। तभी काबुटो उसे बचकर दूर चला जाता है और कहता है कि लॉर्ड सासुरी, आपने अगर कुनाई नहीं निकाला होता तो मुझे ओरोचिमारू का पता नहीं चलता। यामाटो सोचते हैं कि लगता है मैं अभी पकड़ा नहीं गया और ये ओरोचिमारू का क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओरोचिमारू कहता है कि पुरानी यादें ताजा हो गई है ना सासुरी? फिर सासुरी कहता है कि तो तुम काबुटो का पीछा करते करते यहाँ पहुँच गए। ओरोचिमारू कहता है कि तुम्हारा ये स्पाई मेरा बहुत काम आया, मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए 100 सब्जेक्ट्स चाहिए होता था, लेकिन अब मैं एक ही सब्जेक्ट को बार बार यूज कर सकता हूँ।
इसके लिए तुम्हारे स्पाई का शुक्रिया। उधर नारुतो कहता है कि साकुरा अब हम क्या करें। साकुरा बोलती है कि हमें उनका सिग्नल का वेट करना होगा। फिर यामाटो सोचते हैं कि अगर वो ओरोचिमारू से अकेले लड़े तो उसको हराना पॉसिबल ही नहीं है, और अगर काबुटो के साथ लड़े तो उसे पता चल जाएगा उनके फाइटिंग स्टाइल से कि वो असली सासुरी नहीं है। इवन अगर वो अपनी टीम को बुला ले तो भी कोई फायदा नहीं होगा। और हम देखते हैं काबुटो अपने हाथ में चाकरा बनाता है और तभी काबुटो सासुरी पर अटैक कर देता है। अटैक से बचने के लिए यामाटो ऊपर जंप करते हैं, लेकिन तभी ओरोचिमारू अपने शैडो स्नेक से अटैक करता है, लेकिन यामाटो सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का यूज करके बच जाते हैं। ओरोचिमारू उनका स्टाइल देखकर समझ आता है कि ये कौन है। फिर काबुटो पूछता है कि लॉर्ड ओरोचिमारू क्या ये सासुरी का असली फॉर्म है। फिर ओरोचिमारू कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं काबुटो, इतने साल तक तुम उसके साथ काम किए और अब तक तुमने उसका चेहरा नहीं देखा। यामाटो पूछते हैं कि तुम तो सासुरी के स्पाई थे, अब क्या हुआ। काबुटो कहता है कि अब नहीं, लॉर्ड ओरोचिमारू ने पहले ही वो जुत्सु तोड़ दिया था, वैसे तुम हो कौन। फिर ओरोचिमारू कहता है कि काबुटो तुम्हें मैं बाद में समझा दूंगा, खैर जो पीछे 3 बच्चे छुपे हुए हैं उनको बुला लो। फिर यामाटो सिग्नल देते हैं और सभी वहाँ पर आ जाते हैं। नारुतो को देखकर ओरोचिमारू कहता है कि ये तो नाइन टेल है, बहुत अच्छे, चलो देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड को गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि इसमें बहुत खतरनाक फाइट होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई तुरंत जाकर कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।